प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च। तुम्हारे घरों में उत्तम संतानें पैदा हो। संतानें हो गई तो ये सोचे अब क्या करें, अब बेकार है पढ़ना लिखना, नहीं। प्रतिदिन ईश्वरीय वचनों को पढ़ो और अपनी संतानों को भी उन वचनों का प्रवचन करो। प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च। हमारे यहाँ धन धान्य और संतानें खूब हों। अपनी धर्म पत्नी को, मित्रों को, संतानों को उच्चता के मार्ग में ले जाओ। उनको ज्ञान के विषय में प्रवचन करो, उनको बताओ, उनको उसमें स्थित करो। प्रजापतिश्च स्वाध्याय प्रवचने च। यदि तुम समाज में तुम्हें कोई उच्च पद मिलता है, उस पद की गरिमा को बनाए रखो, मन का निग्रह करते हुए परम ब्रह्म की सेवा मनुष्यों की सेवा के रूप में करते रहो। सभी प्रकार के सांसारिक कार्य करते हुए स्वाध्याय को एक दिन के लिए भी बंद ना करो। और उस ज्ञान के विषय में जो तुम्हारे मित्र हैं, जो तुमसे प्यार रखते हैं, जहां तुम जाओ जो लोग तुमसे मिलें पहली बार या बार बार, उनसे उस परमात्मा की ही चर्चा करो। संसार के बुरे बुरे विषयों पर चर्चा ना करो, आपस में बहस ना करो। सत्यमेति सत्यवचा रथितरः। तुम्हारे वचन सत्य हों, इसके लिए सत्य का आचरण करो। तप इति तपो नित्यः पौरशिष्ठः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तरि तपः। तप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, ज्ञान चर्चा के द्वारा ये आत्मा स्वर्गिक सुख का अनुभव करती है इस पृथ्वी पर। और मृत्यु के बाद अवश्य ही उस परमात्मा के सुख धाम में उसके निकट जाके बसती है। सत्यवचा ऋषि ऐसा कहते हैं कि सत्य ही श्रेष्ठ है। तपोनित्य ऋषि कहते हैं कि तप ही श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों का निग्रह ही श्रेष्ठ है। मौनम आत्म विनिग्रह। मौन रहते हुए अपनी आत्मा को शांतिमान बनाओ। मुद्गल ऋषि के पुत्र नाक मुनि कहते हैं कि स्वाध्याय और प्रवचन ही श्रेष्ठ है। नाक ऋषि, नाक ये नहीं जो हमारे मुंह पे नाक लगी हुई है। नाक का अर्थ है स्वर्ग, जहां देवात्माएं निवास करती हैं। ये ज्ञान सभा, यहां पर सब देवात्माएं निवास कर रही हैं, ब्रह्म ध्यान में स्थित हैं। तो पृथ्वी पर इस समय ये स्थली भी परमात्मा का धाम है, स्वर्ग है। जिस स्थान विराजे मेरा सतगुरु सोही थान सुहावा राम राजे। जहां सतपुरुष विराजमान है, जहां सतगुरु विराजमान है, जहां उस परमात्मा की वाणी चल रही है, जहां आत्मा को विश्राम मिल रहा है, शांति मिल रही है, अमृत की धाराएं बह रही हैं, वो ही उस परमात्मा परम ब्रह्म का सनातन धाम है। और वहां वो परमात्मा आप विराजमान रहता है। ज्ञान से बढ़ के कोई तप नहीं,
ब्रह्मचर्य से बढ़ के कोई तप नहीं, सत्य से बढ़ के कोई तप नहीं। शरीर को सुखा लेना तप नहीं है। अपने मन, इंद्री, बुद्धि, चित्त, आत्मा को उस परम ब्रह्म में अर्पित कर देना ही तप है। मलिन गंदा हुआ स्वर्ण जैसे आग में तप के निखर जाता है, ऐसे ही ब्रह्म अग्नि में तप के हमारी आत्मा उज्जवल हो जाती है। इस ज्ञान का निरंतर हमें अर्जन करते रहना चाहिए, निरंतर इसका चिंतन करते रहना चाहिए। ऋषियों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, वेद ऋचाओं के द्वारा जो ज्ञान हमारे लिए संसार में प्रवाहित किया गया है, प्रतिदिन उन अमृत लहरों में हमें आत्मिक स्नान करना चाहिए। अहम वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठम गिरेरिव ओररव पवित्र वाजनेव स्व मृत मरेम स द्रविणम सर्वस्वम सुमेध अमृतो इक्षितः इति त्रिशंकोर वेदानो वचनम। सरस्वती के भंडार की बड़ी अनूठी बात है ज्ञान, ज्ञान शक्ति, सरस्वती वाणी, ब्रह्मवाणी। सरस्वती के भंडार की बड़ी अनूठी बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। जैसे जैसे इस ज्ञान को हम खर्च करते हैं वैसे वैसे ये बढ़ता है, बिना खर्चे घट जाता है। अगर इसको खर्च ना करें, दूसरों तक ना पहुंचाएं, इसका वर्णन ना करें, तो ये ज्ञान शक्ति धीरे धीरे मंद पड़ती पड़ती नष्ट हो जाती है। त्रिशंको नामक ऋषि को आत्मा अनुभव हुआ। वे स्वयं को आत्मा रूप ही मानते थे, जिससे वे इस संसार रूपी समस्त मायाजाल का उच्छेद कर गए। उन्होंने अपने अनुभवों का वर्णन भी किया अपनी ऋषि मंडली में, अपने शिष्य मंडली में, ज्ञानी जनों के बीच। कहा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, जिससे आत्मा के समान मेरी भी कीर्ति महान है। सूर्य जैसा तेज मेरी आत्मा में है। मैं अमृत रूप हूं, मैं जन्म मरण से मुक्त हूं। इस आत्मा का न कभी जन्म न कहीं मरण होता है। जीव जिसमें वासनाएं हैं, संस्कार हैं, सुख है, दुख है, उसको बार बार शरीर में जाना पड़ता है। और जब ये जीव भाव समाप्त हो जाता है तो इसमें ब्रह्म भाव पैदा हो जाता है, और वो ब्रह्म भाव अमृत है। वो ऋषि कहते हैं, मैं अमृत हूं, मैं जन्म मरण से परे हूं। मुझको उस अमृत पुरुष का पता चल गया है। देह अस्मिन् पुरुषः परः, इस शरीर में ही वो परम पुरुष है। आत्मज्ञानी पुरुष का यही अनुभव होता है। वेदमनुच्य आचार्यो अन्ते वासन मनुष्यस्ति सत्यम वद धर्मं चर स्वाध्याय यानमा प्रमदः आचार्यं प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं व्यवच्छेतसि हि सत्यान प्रदितव्यं धर्मान प्रदित
अव्यम कुशलान्न प्रमदितव्यम भूत्यैन प्रमदितव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम देवपित्र कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। गुरु के निकट रहकर नियमित रूप से स्वाध्याय करो, या गुरु से दूर भी हो, अपने घर में भी हो तो भी गुरु के जो ब्रह्म वाणी है उसको प्रतिदिन उसका स्वाध्याय करो, पढ़ो, सुनो। इस दिव्य ज्ञान का अध्ययन जब शिष्य को कराया जाता है, प्राचीन गुरुकुल पद्धति होती थी, उनमें 12 वर्ष 24 वर्ष इतने वर्षों तक विद्यार्थी रहते थे। 25वें वर्ष में आचार्य उनको ब्रह्मचारियों का भेष उतार के अंत में जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी, गृहस्थों का वेश पहनाते थे और घर जाने की आज्ञा और गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने की आज्ञा उनको देते थे। समावर्तन संस्कार उसको कहा जाता था। गुरुकुल से उनको विदाई दी जाती थी। यह संस्कार उस विद्यार्थी का ब्रह्मचर्य आश्रम से निकल के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की अनुमति का संस्कार होता था। इसमें आचार्य ब्रह्मचारी को उपदेश करते थे, शिक्षा देते थे। ये जो विद्या तुमने यहां ग्रहण की है गुरु के घर में, इसको भूलना नहीं। इसका प्रतिदिन स्वाध्याय करना। जैसी दिनचर्या यहां तुम्हारी रही है, सूर्योदय से पहले उठना, यज्ञ करना, ईश्वर चिंतन करना, ये सब तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए। संसार के अन्य काम तो करने ही करने हैं। बुद्धि अगर शुद्ध रहेगी तो तुम्हारा जीवन सफल होगा। तुम दुखों से, कष्टों से बच जाओगे। और यदि बुद्धि ही अशुद्ध हो गई, तुम्हारा आचरण अशुद्ध हो गया, तो जीवन में संकट ही संकट है, दुख ही दुख है। स्वाध्याय में, अग्निहोत्र में, सद्व्यवहार में भूल कर भी प्रमाद न करना, आलस्य न करना, उसका त्याग न करना। गृहस्थ आश्रम का धर्म पालन करते हुए तुम्हारे घरों में संतानें हों, सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय करना, शुभ कर्म करते रहना, जिससे तुम्हारी उन्नति हो, गिरावट न हो। उन साधनों में प्रमाद यानी आलस मत करना। जो ज्ञान तुम्हें गुरु से प्राप्त हुआ है, दूसरों तक उस ज्ञान को पहुंचाना। देव ऋण और पितृ ऋण के भुगतान हेतु यज्ञ हवन आदि करते रहना। माता पिता की सेवा से कभी विमुख ना होना। ये उन विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी जो गुरुकुल से अपनी शिक्षा को पूर्ण करके गृहस्थ में प्रवेश करते थे। ये वसु देवता कहे जाते थे। जीवन में पालन करने योग्य सारभूत शिक्षा को सदा अपने हृदय में धारण किए रहना। अपने कर्तव्यों के पालन से कभी पीछे ना हटना। और देखिए, ये ही उपनिषद है, वेद का एक खंड तैत्तरीय उपनिषद, जिसमें बहुत बार जो वचन हमने सुने हैं, सत्यम वद धर्मचर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और मात्र देवो भव। यहां ये वचन आते हैं इसमें।
माता को देवता के समान जानना, पितृदेवो भव, पिता को देवता जैसा समझना, हमेशा उनका आदर करना। आचार्य देवो भव, जिन आचार्य ने हमें शिक्षा दी है, पशु तत्व से निकाल के देव तत्व में प्रवेश कराया है, उनको देवता के समान जानना। अतिथि देवो भव, तुम्हारे यहां जो अतिथि आए वे निराश ना हो, उनके प्रति तुम्हारा व्यवहार मृदु हो, सम्मान से भरा हुआ हो। सज्जन पुरुषों के यहां मृदु वाणी, आसन और जल हमेशा उपलब्ध रहता है। तुम्हारे घर में इनकी कभी कमी ना हो, न्यूनता ना हो। यान्यन वद्यानि कर्माणि तानि सेवित्यानि नो इतराणि नान्यस्माकं सुचरितानि तानि तव्यो पास्यानि नो इतराणि ये के चास्मच्छ्रेयाम सो ब्राह्मणाः तेषां त्वया आसनेन प्रश्वसित वेयम श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम श्रेया देयम हव्या देवम भिया देवम संविदा देयम। अर्थात हमेशा बड़ों के प्रति श्रद्धावान रहना। जो वृद्ध पुरुष हैं उनका आशीर्वाद तुम्हें मिलता रहे। अपने व्यवहार को विनय पूर्वक रखना, तुम्हारे व्यवहार में श्रद्धा बनी रहे। साथ ही इस जगत में जो भी दोष रहित कर्म है, निर्दोष कर्म है, उन्हीं को करना। निंदित कर्म, दोष युक्त कर्मों का हमेशा त्याग कर देना। जो अच्छे आचरण है, श्रेष्ठ आचरण है, महापुरुषों जैसे आचरण है, उन्हीं को ग्रहण करना। तुम्हारे घर यदि कोई विद्वान ब्राह्मण में, उनको आसन, विश्राम और जाते समय उनको दान दक्षिणा आदि देकर उनका सम्मान करना। किसी को दान देते समय उसे श्रद्धा पूर्वक देना। अपने को दानी समझने का अभिमान कभी मत करना। जो दिया जा रहा है वो विवेकपूर्ण होना चाहिए। उसे लेने वाला उसका दुरुपयोग ना करे, ऐसा चिंतन करना। परमात्मा का भय मानकर देना चाहिए, न कि अभिमान पूर्वक। नहीं देने पर मेरा कल्याण नहीं होगा, ऐसा सोचते हुए ग्रस्त पुरुषों को इन कर्तव्यों का, धर्मों का पालन करना चाहिए। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा व्रत विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सस्मशीर्णाः युक्ता आयुक्ताः अलोसा धर्मकामाः स्युः तथा ते तत्र वर्तेस्न तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्याः ख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणा समशर्षणाः युक्ता आयुक्ताः अलोक्ष्य धर्मकामाः स्युः तथा तेषु वतर्ण तथा तेषु वर्तेयाः एव आदेश एष उपदेश एषा वेद उपनिषत् एतदनु अनुशासनम् एवं उपासिम अव्यम